हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया का। तो देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ओवल शेप होता है। ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। जिसमें कि ये जो आउटर लेयर है इसको बोलेंगे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलेंगे हम लोग इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन तो इसकी एज इट इज रहती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है। जैसे कि ये देखिए, ये अंदर की साइड फोल्ड हो गई और ये हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। तो ये जो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स आ गई इनर मेम्ब्रेन की, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये भी कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेनस होती है। ये भी डबल मेम्ब्रेनस होती है। इसको हम लोग डबल मेम्ब्रेनस कर लेंगे। इसी तरह से ये वाली भी डबल मेम्ब्रेनस होती है। अब अब देखिए, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक सॉल्यूशन लिक्विड पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। यहीं पे सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? अपना एक डीएनए होता है। ये क्या है? डीएनए। और इसमें एक एंजाइम होता है अंदर, इसको एक एंजाइम बोल देंगे। क्या नाम है इसका? एटिपेज एंजाइम। इसका फंक्शन होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एटीपी प्रोड्यूस करना। इसका काम होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एटीपी में कन्वर्ट करना। ये काम क्या करता है? एटिपेज एंजाइम करता है। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स हो गए। अब ये जो क्रिस्टी मैंने बनाई है, इस पे बैडमिंटन की तरह छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। देखिए, इस तरह पूरी क्रिस्टी में इसकी आउटर सरफेस पे ये प्रोजेक्शंस होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीसोम्स। और इसी को हम बोलते हैं क्या? F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल। तो देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर का मतलब होता है बीच में, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस मतलब आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन है उनके बीच का स्पेस ये होगा। ठीक, ये जो इनर अंदर का जो लेयर है वो फोल्ड होकर क्रिस्टी बनाएगा। क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे बैडमिंटन लाइक ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल पाए जाएंगे। और इसमें एटिपेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और सेल्स में जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, हमारी सेल्स उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी।
ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके स्ट्रक्चर को आप बार बार बना के प्रैक्टिस करिए उसकी, और इसे अच्छे से अपना प्रिपेयर करिए एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।